शरीर का नाम कविता मिश्रा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। और बाबा की 7 साल की बच्ची, 7 साल 2 दिन, 24 जून 2013 में अलौकिक जन्म हुआ। जब मुझे बैच लगाया गया, दीदी ने मुझे बैच लगाया था, निमित्त बहन ने, तब से बाबा का ज्ञान हमेशा पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ सबको पढ़ाने के लिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि अकेले, जब मैं सेवा के दौरान कई जगह शहर में गई, जहाँ जहाँ स्थानांतरण होता गया, सबसे गहरा अनुभव रहा जब आगरा में पहुंची। आगरा में बहुत इतनी मोटी मोटी 2 फाइलें, 8 दिन लगातार बहस चली। चेन्नई हाई कोर्ट से वकील आए, इलाहाबाद हाई कोर्ट से वकील आए। दयाल बाग का नाम आपने सुना होगा आगरा में। दयाल बाग बहुत बड़ी संस्था है वहाँ की, उससे संबंधित फाइल थी। बहुत ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकती उसके बारे में, लेकिन 8 दिन तक लगातार बहस चलती रही। 21 से 28 तारीख तक मेरे पास 2 दिन का समय था, 30 तारीख जजमेंट का था। एक दिन ऐसा बीमार पड़ी, इतनी तेज बुखार कि मैं फाइल छू नहीं पाई। मेरे पास 1 दिन का वक्त बचा। बाबा के सामने फाइल लेके गई, बाबा से कहा, बाबा आप सुप्रीम न्यायाधीश हो, अब आपको न्याय करना है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा, तबीयत नहीं ठीक थी और पूरी बहस इंग्लिश में हुई थी और स्टेनो हिंदी का। बाबा के सामने बैठी, बाबा ने टच किया, अमृत वेले की बात है, बाबा ने टच किया और उसके बाद सारे पॉइंट्स दिमाग में अपने आप उतरने लगे। सारा पेन कॉपी लेके बैठी थी, नोट करने लगी। बाबा ने ऐसा न्याय दिया कि सबने यही कहा कि सचमुच जो होना चाहिए था वही हुआ, न्याय हुआ। उस दिन बाबा को मैंने सब कुछ अर्पण कर दिया। अलौकिक जीवन तो हो ही गया था 7 साल का, लेकिन सारी सेवा, घर परिवार, नौकरी सब बाबा को समर्पित कर दी। आज सुबह जब भी मैं बाबा अपने कार्य क्षेत्र में निकलती हूँ, कोर्ट में, बाबा को साथ लेके जाती हूँ, कहती हूँ बाबा न्याय आपको करना है। और हमेशा मेरे पर्स में मुरली, ज्ञानामृत या शिव संदेश रहता है। मेरे पास जो भी आत्माएं आती हैं, बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा कोई भी पात्र हो तो उसको ये संदेश जरूर देना। अब बाबा ये कार्य ऐसे कुशलतापूर्वक करवाता है कि मैं खुद ही नहीं समझ पाती हूँ कि मेरा ये कार्य कैसे हो रहा है। अभी रिसेंट बात है, 6-7 महीने पहले की। आगरा में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट थी। एक दिन पहले पैर फ्रैक्चर, माइनर फ्रैक्चर हो गया पैर में। दूसरे दिन हाई कोर्ट से आदेश आया कि एज ए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट हो गई हूँ। मैं बड़े फिक्र में पड़ी कि इस टूटे पैर से कैसे कार्य करूँगी। आगरा में सबसे बड़ी बात, वहाँ पे जितने भी प्रोटोकॉल हैं, हाई कोर्ट, चीफ कोर्ट, हाई कोर्ट के जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, ऑल ओवर इंडिया, आउटर कंट्रीज के सभी आते रहते हैं। हमने कहा बाबा सीजीएम तुम बने हो, हम तो बने नहीं, संभालना तुम्हें है। और आप यकीन करें 8-7 महीने सीजीएम की पोस्ट पे थी, लेकिन बाबा ने इतने खूबसूरती से संभाला कि मुझे यकीन नहीं होता है। सब लोग वाह वाह कर रहे थे और सारी वाहवाही बाबा को, वाह वाह मेरी नहीं थी, लेकिन सब वाहवाही मेरे बाबा की थी। बाबा ने ऐसा संभाला। आज मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे युगल या कुछ भी हूं, सब बाबा को समर्पित है, कुछ भी अपना नहीं। और यहां से आप कुछ भी एक चीज ऐसा लेके जाए, खुद तो ज्ञान सीख लिया, लेकिन कई आत्माओं को अभी ज्ञान देना बाकी है। मैंने देखा कि यहाँ हम लोग की संख्या बहुत कम है, जूरिस्ट विंग में संख्या बहुत कम है। इसको और बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। लास्ट समय कोई ये न कहे कि भगवान धरती पर आया हमें पता नहीं चला, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। बाबा ने हमें अपनी गोद में लिया और हमसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है। तो जैसे हमारा भाग्य बना, हम तो निमित्त बने दूसरों को ज्ञान देने के, दूसरों को यहाँ तक पहुँचाने के। उम्मीद है अगली बार सेशन हमारा इतना खाली नहीं रहेगा। मैं इस आकांक्षा से आप लोग से निवेदन करती हूँ कि आप आए, 2-4 को साथ लेके आए,
क्योंकि उनका भी जीवन बन सके, जैसे हमारा जीवन बना उनका भी जीवन बने। और बाबा का लाख लाख शुक्रिया कि जो आप यहाँ आए, आप ब्रह्मा भोजन कर रहे हैं, बाबा का ज्ञान अमृत का पान आप कर रहे हैं। इससे बड़ा भाग्य किसी का नहीं हो सकता, जिसके लिए देवता भी तरसते, जिस ब्रह्मा भोजन के लिए आप यहाँ 7 दिन से हैं, आप ब्रह्मा भोजन कर रहे हैं, तो उसकी कमाल है, उसकी कमाल आप अपने जीवन में देखते रहना। और शायद कुछ एडवोकेट्स भी यहाँ हो, तो मैं एक गुजारिश उनसे करना चाहती हूँ और अपने सभी साथी बंधुओं से ये बात कहना चाहती हूँ। ईश्वर ने हमें न्यायाधीश की कुर्सी दी है, नेक्स्ट टू गॉड ये कुर्सी है, तो हमेशा अपने प्रोफेशन में हमें न्याय करना है। हमसे अगर जो कहीं अन्याय होता है तो ऊपर वाला हमारे साथ कभी न्याय नहीं करेगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखें। अपना हमको इंस्टीट्यूशन बहुत ही सुरक्षित रखना है, बार और बेंच जो भी है उसको साथ चलना है, लेकिन पूरे सच्चाई और ईमानदारी के साथ। जैसे बाबा ने सच्चाई से हमें अपनाया, हमारे में कितनी कमी थी बाबा ने दिल से लगाया, उसी तरह सबसे गुजारिश है। थैंक यू। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। शुक्रिया।